तो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9th एम एल अग्रवाल ICSE बोर्ड एक्सरसाइज 10.1 ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6वां करने वाले हैं। क्या है 6वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं और समझते हैं 6वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, कुछ इस प्रकार का आपको फिगर में क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल बना है दो वर्ड से, क्वाड और लेटरल। किस दो वर्ड से? क्वाड और लेटरल। क्वाड का मतलब होता है चार और लेटरल का मतलब होता है साइड। यानी कि कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके चार साइड हों उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। समझ में आ गया? तो दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। ओके, AD इज इक्वल्स टू BC एंड DAB is equals to CBA. DAB is equals to CBA। सब गिवन है। अब बोल रहा है प्रूव दैट ABD is equals to ट्रायंगल ABD is congruent to ट्रायंगल BAC। अच्छा, ABD अब आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा होगा, ये इसका डायगोनल ड्रॉ कर। अब बोल रहा है ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्रायंगल BAC। ABD जो ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए ABC के। यही सवाल है ये। आप BAC ABD BAC दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए, 3 सब क्वेश्चन दिए। पहला सब क्वेश्चन क्या है? पहला सब क्वेश्चन ट्रायंगल ABD को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाइए किसके? BAC। पहला सवाल, पहला ही एकदम मजेदार सा सवाल। ये ट्रायंगल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। मैंने हमेशा कहा है जब दो ट्रायंगल्स आपस में मर्ज हों किसी फिगर में, तो आप जिन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों को अलग अलग नहीं लिख लीजिए, कहीं बना लीजिए साइड में। तो आइए बना लेते हैं ABD को अलग से। ABD को अलग से मैंने बना लिया और बना लेते हैं BAC को भी अलग से, BAC। ठीक, अब इसमें जो जो दिया वो अप्लाई कर दीजिए। दिया क्या था? अरे नेमिंग गलती हो गई है। दिया ये था कि ये D था, ये B था। दिया क्या था? AD इज इक्वल्स टू BC, तो AD इक्वल्स टू BC कर दिया दोनों ट्रायंगल में। फिर दिया था, क्या दिया था? DAB जो है वो इक्वल है CBA के, तो DAB ये वाला, CBA इस वाले एंगल के इक्वल। दो साइड, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो मुझे लग रहा है साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से होना चाहिए। अब देखते हैं और क्या। हाँ, मैं कभी कभी पकड़ लेता हूँ। देखिए AB और इसमें AB दोनों में कॉमन है। कॉमन यानी इस ट्रायंगल में भी उसी लेंथ का साइड है और इस ट्रायंगल में भी उसी लेंथ का साइड है। बस इतना सा मतलब है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से? तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड। मैं स्टेप्स नहीं लिखता हूँ, स्टेप्स आप खुद से लिखिए, मैं केवल समझाता हूँ। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या? अब पहला सवाल हो गया, और क्या? दूसरा सवाल है BD इक्वल्स टू AC कर दीजिए। BD जो है AC के बराबर कर दीजिए। CPCT कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई जब ये पूरा ट्रायंगल ही इसके बराबर हो गया तो एक साइड नहीं बराबर रहेगा।
मैं कहता हूँ पूरा हाथ ही इसके बराबर हो गया, तो एक एक उंगली दूसरे उंगली के बराबर रही, तो भाई तो AC बराबर DB हो जाएगा, जो कि दिया हमें क्वेश्चन में, DB इक्वल्स टू AC, यही दिया ना, BD इक्वल्स टू AC, BD लिखो या DB, चलो BD लिख देते हैं, BD इक्वल्स टू AC बाई CP/CT, ठीक है। फिर क्या दिया है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल ABD ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल BAC, CP/CT, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, फिर वही CP/CT, एक बार कोऑर्डिनेट प्रूव हो जाए ना तो CP/CT बहुत काम आता है, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है इस चैप्टर का। तो हमने ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया, आइए फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें AD बराबर BC दिया था, एंगल DAB को बराबर दिया गया था एंगल CBA के। हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है CBA की, तो हमने दोनों को अलग अलग पहले बनाया, हमें एक साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, हमने SAS वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दिया, उसके बाद दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसके बाद दिया गया था कि BD बराबर AC है, BD बराबर AC है, हमने CP/CT से BD बराबर AC भी प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगलों को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। फिर दिया था क्या कि एंगल ABD ये वाला एंगल किसके बराबर, BAC इसके बराबर, इसको भी हमने CP/CT रूप से प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको क्विक रिवीजन भी हो गया और समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।